Hey guys, welcome back to a new video, and in this video I'm going to talk about study in Bulgaria 2025 intake. Bulgaria recently 1st of January से प्रॉपरली सेंगन जोन का पार्ट हो जाएगा। अभी जो सेंगन कमीशन है, जो यूरोपियन कमीशन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि बल्गेरिया एंड रोमेनिया को ऐड कर रहे हैं 1st of Jan 2025 से वो फुली मेंबर होंगे सेंगन जोन के। तो आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूं बल्गेरिया के बारे में। ठीक है, अगर आप बल्गेरिया आना चाहते हो पढ़ाई के हिसाब से तो क्या क्या सारी आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस वीडियो में हर चीज़ डिटेल वे में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूं फॉर आवर न्यू व्यूअर्स। माय नेम इज़ निखिल कुमार श्रीवास्तव एंड आई डू मेक वीडियोज इन स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रेवल वीज़ा। सो मैं आपको रीज़न बताऊं कि आपको बल्गेरिया में क्यों पढ़ना चाहिए, लाइक वाई यू शुड कम टू बल्गेरिया फॉर स्टडी। तो पहला रीज़न है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि नाउ बल्गेरिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेनेगन जोन, सो इट मीन्स दैट यू विल हैव एक्सेस ऑफ 28 सेनेगन स्टेट्स वंस यू विल अराइव इन बल्गेरिया। सेकेंड, एफोर्डेबल एजुकेशन है। बल्गेरिया आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफर करता है काफ़ी ही ज़्यादा कम पैसों में। अगर मैं ट्यूशन फ़ी की बात करूँ तो वो वेरी करता है लाइक 1700 यूरोज टू 4500 यूरोज पर ईयर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड रीजन दैट व्हाई यू शुड कम टू बल्गेरिया फॉर हायर स्टडीज, then the third is the globally recognized degrees. Okay, Bulgarian universities such as Sofia University, Medical University of Plovdiv, University of Russo and New Bulgarian universities, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हाईली एंड वर्ल्डली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप बल्गेरिया पढ़ने आते हो तो इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंग्लिश थॉट प्रोग्राम्स। बल्गेरिया हैज़ मोर प्रोग्राम्स की बात करूँ तो आपको 200 से ज़्यादा इंग्लिश थॉट प्रोग्राम्स मिलेंगी बल्गेरिया में, बल्गेरियन यूनिवर्सिटीज़ में। अनदर रीज़न इज़ दैट डाइवर्स एकेडमिक ऑप्शंस। अगर वहाँ पे आप आते हो तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोर्सेज मिलेंगी। जैसे मैंने बताया 2 से ज़्यादा वहाँ पे इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं, तो वहाँ पे आप हर तरह के प्रोग्राम्स को फाइंड आउट कर सकते हो। किसी तरह का अगर आप प्रोग्राम बल्गेरिया से करना चाहते हो तो, किसी तरह की आप स्टडी करना चाहते हो तो। अगर मैं बात करूँ अगली पॉइंट की, तो यहाँ पे अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट है। अभी एक नई सेंगन जोन में आई है और ऑलरेडी बल्गेरिया काफ़ी चीप डेस्टिनेशन है। यूरोप की वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री है बल्गेरिया। सो अगर वहाँ पढ़ने आते हो सो योर मंथली एक्सपेंसेस गोना वेरीज फ्रॉम 200 euros to 400 euros per month. Okay, and it includes housing, food and transportation. And the last but not least, rich cultural history and get PR in just 4 years. Okay, अगर आप बल्गेरिया आते हो तो वो काफ़ी कल्चरली रिच है एंड बल्गेरियंस आर वेरी गुड बाय नेचर। ओके, एंड अगर आप वहाँ पढ़ने आते हो तो आपको 4 साल में ही PR मिल जाएगी। एंड मैं आपको ये भी बताते चलूँ, अगर आप बल्गेरिया आते हो तो हर किसी की एक माइंड में क्वेश्चन आती है कि आफ्टर स्टडी क्या। सो आफ्टर स्टडी दे विल प्रोवाइड यू 1 year ऑफ PSW। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस कर गया वीडियो में मैं, वो है कि आप यहाँ पे विदाउट IELTS पढ़ सकते हो। यू डोंट नीड IELTS और एनी काइंड ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन बल्गेरिया। इफ आई टॉक अबाउट द इंटेक, so majorly August, September intake are there and applications has already started now. Okay, and application fee varies from 100 euros to 150 euros. It depends on the programs, but average if I talk about the average pay for application fee is just 100 euros. Okay, and if I talk about required documents for admission, then you need a scanned passport copy, passport size photo, you need 1 letter of recommendation, 1 SOP and 1 previous educational certificate. You don't need any IELTS, Duolingo or PT, as I already told you. You just need a medium of instruction and you need Europass CV. So these documents you need when you will apply for the Bulgarian universities. Okay, and I will also put in the description a link. By that you can easily access some of the Bulgarian universities. Before telling the process like how it gonna work, I want to tell you that if you want to come to Bulgaria for your higher studies, then you can contact us. You will find our contact details in the descriptions. अब मैं आता हूँ प्रोसेस पे। सो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है बल्गेरिया की। आपको अप्लीकेशन करनी है एज यूजुअल हर एक कंट्री की तरह। आफ्टर अप्लीकेशन आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। ठीक है, वो आपको इंटरव्यू और टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कर सकती है यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आते हो। मे बी वो करे भी ना, बहुत सारे केसेस में करती हैं छोटा सा इंटरव्यू और मे बी कभी कभी वो टेस्ट लेती हैं। उसके बाद आप जैसे पास करते हो तो आपको बोलेंगे कि आप ट्यूशन फ़ी पे करो।
ट्यूशन फी पे करोगे, फिर आपको अनकंडीशनल एडमिशन लेटर देंगी, फिर आपको पीसीसी करानी होती है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज कराओगे, एंड इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश देन यू हैव टू ट्रांसलेट इन बल्गेरियन लैंग्वेज, एंड देन आफ्टर यू कैन गो फॉर द वीजा फाइलिंग. Now I'm going to tell you like how much funds you need to show at the time of the visa. You need to show 8 to 10 lakhs INR for the masters, 12 to 15 lakhs for bachelors, and that fund should be 3 weeks old at least. Okay. अब मैं आपको आता हूँ वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स पे कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर आप ये सारी चीज़ को पास कर लेते हो और आप वीज़ा के जब फाइलिंग करने जाते हो तो. फर्स्ट यू नीड टू फिल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म. नाउ दैट विल बी द सेनेगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द बल्गेरिया. You need to carry your passport copies, 2 photographs, okay, and you have to carry travel medical insurance, and that should cover 30,000 euros per year, medical coverage. और आप 6 मंथ का मिनिमम दोगे, 1 साल का तो बेटर है. आपको एक कवर लेटर कैरी करना होगा, एंड यू हैव टू मेंशन दैट व्हाई यू आर गोइंग देयर. You have to carry your university acceptance letter and all the letter that university will issue. You have to carry your PCC. You have to carry also the proof of accommodation, okay. एंड सपोज आपको अगर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है तो उसकी लेटर यूनिवर्सिटी से मांग के लगाओ प्रूफ. अगर आप नहीं कर रही है तो खुद से आप बुक करके दिखाओगे वीज़ा के टाइम पे 1 महीने के लिए मिनिमम फ्लाइट टिकट, ओके. एंड आपको जो मैंने बोला पैसे दिखाने हैं, उस पैसे का प्रूफ, साथ में बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, ITR 3 साल की. अगर आप सैलरी स्लिप वाले घर से हो जहाँ पे लोग सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप सैलरी स्लिप लगाओगे मिनिमम 1 ईयर की, ठीक है. और ये सारा चीज़ आप उनको दोगे, ठीक है. ये सारी चीज़ इनफ है आपको बल्गेरियन स्टडी वीज़ा के लिए. मैंने आपको वीडियो में हर चीज़ ऐसे से एक्सप्लेन कर दी. एंड अगर आपको बल्गेरिया आना है स्टडी के लिए तो एडमिशन चालू है, लेट नहीं करो. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने खुद से फाइलिंग कर सकते हो. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो.